दोस्तों, जब शब बारात की रात आती है तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात आते हैं कि इस रात में जो नमाज अदा की जाती है उसका सही तरीका क्या है, कितनी रकात हमें इस रात में नमाज अदा करनी चाहिए, कौन सी सूरह पढ़नी चाहिए, नियत किस तरीके से करनी है, कितनी रकात पढ़नी है और किस किस रकात में कौन कौन सी सूरह पढ़नी है, मर्द और औरत का इस नफिल नमाज को पढ़ने का तरीका क्या क्या है। ये तमाम सवाल जब हम लोगों के जहन में आते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो आप लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। हदीस शरीफ से कौन सी नमाज साबित है और उनकी क्या क्या फजीलतें हैं। इस रात में आप लोग जो भी नमाज अदा करेंगे सबके अलग अलग फायदे हैं, तो आपको कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में देख लीजिए। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी नमाज किस वक्त में पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें किस रात में शब बारात की नमाज को अदा करना है। तो दोस्तों, जुमेरात की रात यानी कि थर्सडे की रात को 13 फरवरी 2025 को आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस रात को हम तमाम लोग निजात वाली रात, रहमत वाली रात, बरकत वाली रात और परबान मिलने वाली रात भी कहते हैं। ये मुबारक रात यानी कि शब बारात की रात सिर्फ इबादत की रात है। हम सभी अपने रब के मोहताज होने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की हमेशा मदद चाहते हैं और हमारा रब रहीम व करीम है। वो अपने बंदों की ख्वाहिशों को पूरा करता है, बस हमें मांगने का सलीका होना चाहिए। और ऐसा सलीका अल्लाह तबारक व तआला ने कई तरह से अपने बंदों को नवाजा है। सबसे पहले आपको इस बात का इल्म देते चलें कि शब बारात की नमाज यानी कि शब बारात की रात में अलग अलग तरह से नमाज को अदा किया जाता है, जिनका तरीका शरीयत में भी मौजूद है। हम आपको इस वीडियो के अंदर सभी नमाजें किस तरीके से अदा करनी है उनका दुरुस्त तरीका बताएंगे, जिससे आप शब बारात की रात में इस नमाज को अदा करके अपने छोटे बड़े गुनाहों की बख्शिश पा सकेंगे और साथ ही साथ खूब सारे दौलत सबाब व नेकियों से माला माल होंगे और आपकी हर एक नेक और जायज तमन्ना पूरी होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बाद नमाज इशा के शब बारात के नफिल नमाज अदा करने का सही तरीका बताते हैं। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले इशा के बाद शब बारात की नमाज अदा करने का सही तरीका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे आशिक रसूल इशा की नमाज के बाद ही शब बारात में शिरकत फरमाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। उसके बाद आखिर में शब बारात की सभी तरह की फजीलत, रहमत व बरकत भरी नमाज अदा करने का तरीका जानेंगे और फिर अपने नामाए अमाल में नेकियों का अंबार शामिल कर लेंगे। आपको भी मालूम होगा कि शब बारात की फजीलत कितनी ज्यादा है। इस रात में हमारे यहाँ दुआएं होंगी। अगर आप लोग उन दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इशा के बाद 2 रकात नफिल नमाज अदा करने का तरीका समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आप लोग ध्यान रखें, बाकी की जितनी भी नमाजें अदा की जाएंगी वो इसी तरीके से अदा की जाएंगी, बस उसमें रकात का थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। वो अभी हम आपको इसी वीडियो के अंदर समझा देंगे। पहले आप इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, उसके बाद इस तरीके से शब बारात के 2 रकात नफिल नमाज अदा करें। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो नमाज अदा कर रहे हैं उसकी नियत किस तरीके से करनी है। तो आपको शब बारात के 2 रकात नफिल नमाज की नियत इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब बारात के नफिल की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर आप ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या फिर ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग नियत बांध लें। उसके बाद आप लोग सबसे पहले 1 मरतबा सना यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वत्तबारक अस्मुका वत्तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये पूरा पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। उसके बाद आप लोग अल्हम्दु शरीफ यानी कि सूरह फातिहा को 1 मरतबा पढ़ें और आखिर में आमीन कहें। फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 10 मरतबा पढ़ें। इसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। यहाँ पर आपको रुकू में 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सुभाना रब्बियल अजीम पढ़ना है और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना व लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठें यानी कि सीधे खड़े हो जाएं और फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभाना रब्बियल आला पढ़ें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर उसके फौरन बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा
सजदा करें। यहाँ पर भी आप लोग कम से कम 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही आप लोग 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फिर उसके बाद आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पूरा पढ़ें। सूरह फातिहा पूरा पढ़ लेने के बाद आहिस्ता से आमीन कहें और फिर उसके बाद 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। उसी तरीके से कम 3 मरतबा ज्यादा से ज्यादा 7 मरतबा सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ें और फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में आ जाएं और सजदे में 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं और फिर उसके फौरन बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी आप लोग कम से कम 3 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा 7 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठने के बाद आप लोग 1 मरतबा अत्तहियात पढ़ें। यहाँ पर ख्याल रहे अत्तहियात पढ़ते वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर जब आप लोग पहुँचें तो दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को खड़ा कर दें। अत्तहियात पूरा पढ़ लेने के बाद आप लोग दुरूदे इब्राहिमी पढ़ें और फिर उसके बाद आप लोग दुआए मासूरा पढ़ें और सलाम फेर लें। यहाँ पर आपकी शबे बारात की 2 रकात नमाज मुकम्मल हुई। इसे आप लोग इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए 2 रकात नमाज बताई है। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। डिटेल में आप लोगों को समझाया है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से 2-2 रकात करके 100 रकात नफिल नमाज इस रात में अदा करनी है। अगर आप लोग इस रात में जैसे आपको बताया बिल्कुल इसी तरीके से 100 रकात नफिल नमाज अदा कर लेंगे तो इसकी फजीलत भी आप लोग जान लीजिए। एक रिवायत में है जो शख्स शबे बारात में 100 रकात नफिल नमाज अदा करे जिस तरीके से अभी बयान किया गया उसी तरीके से 2-2 रकात करके तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तरफ 70 बार निगाह फरमाएगा यानी कि 70 बार उस बंदे की तरफ देखेगा और हर निगाह में 70 हाजतों को पूरा फरमाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग ये 100 रकात नफिल नमाज शबे बारात की रात में पढ़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तरफ 70 बार देखेगा और हर एक निगाह में 70 दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक बार देखने से ही 70 हाजतें पूरी होंगी और 70 बार अल्लाह तबारक व तआला आपकी तरफ देखेगा अगर आपने ये 100 रकात नफिल नमाज अदा कर ली। और सबसे खास बात बताऊं इसकी क्या है, इन तमाम हाजतों में जो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा इसमें सबसे छोटी हाजत उस इंसान की मगफिरत और बख्शिश है। अब सोचो सबसे छोटी हाजत आपकी मगफिरत और बख्शिश है तो कितनी बड़ी बड़ी हाजतों को अल्लाह तबारक व तआला आपकी कबूल फरमाएगा। तो आप लोग शबे बारात की रात में इस नफिल नमाज को इशा की नमाज के बाद 2-2 रकात करके 100 रकात जिस तरीके से अभी आपको बताया गया इसी तरीके से जरूर अदा कर लें। इसकी और भी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। अब अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप लोग इन नफिल नमाजों को अदा कर सकें, किसी मजबूरी में आप लोग फंस गए तो आप लोग शबे बारात की रात में कम से कम 12 रकात नफिल नमाज इस तरीके से जरूर अदा करें। शबे बारात की रात में 2-2 रकात करके 12 रकात नफिल नमाज इस तरीके से आपको अदा करनी है। जैसा अभी आपको बताया गया था हर रकत में आपको सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास जो अभी आपको बताई गई उसी तरीके से अदा करनी है और 2-2 रकात करके ही अदा करनी है। लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। जब आप लोग इस नमाज को अदा कर लें तो जानमाज पर आपको थोड़ी देर बैठना भी है। जैसे अभी आप लोगों को बताया अगर उसी तरीके से आप लोग 2 रकात ये नफिल नमाज अदा कर लेंगे और आप लोग जानमाज पर बैठ जाएंगे उसके बाद आपको 10 मरतबा चौथा कलमा जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप चाहें तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना इस कलमे को आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद 10 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन पर है। जब आप लोग 10 मरतबा चौथा कलमा और 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लें उसके बाद दुरूद पाक जो भी दुरूद पाक आपके याद हो उसको आप लोग 100 मरतबा पढ़ लेना है। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लेंगे, ये भी एक दुरूद पाक है। इतना पढ़ लेने के बाद आप लोग फिर से 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे और फिर इसी तरीके से जैसा आपको अमल बताया 10 मरतबा चौथा कलमा और 10 मरतबा तीसरा कलमा और 100 मरतबा दुरूद पाक इतना पढ़ लें और फिर उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज फिर से अदा करें और फिर इसी तरीके से अमल करें जिस
तरीके से अभी आपको बताया गया। इसी तरीके से 2-2 रकात करके आपको टोटल 12 रकात नफिल नमाज इस रात में अदा करनी है। आप चाहें तो पहले वो 100 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, उसके बाद ये 12 रकात नफिल नमाज भी अदा कर सकते हैं। अगर कोई शख्स ये 12 रकात नफिल नमाज अदा करेगा तो उसकी फजीलत ये है। एक रिवायत में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मेरा नियाजमंद उम्मती शब बारात की रात में 2-2 रकात करके 12 रकात नफिल नमाज अदा करे, जिस तरीके से अभी आपको बताया गया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उस इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी और आने वाली तमाम परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला टाल देगा और अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा। एक और हदीस मुबारका में आता है, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स शब बारात की रात में 10 रकात नफिल नमाज इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास को 11-11 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसकी उम्र में भी बरकत होगी। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें 10-10 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना था, लेकिन इस वाली नमाज में आपको 11-11 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है और ये 10 रकात नफिल नमाज आपको 2-2 रकात करके अदा करनी है। नियत आपको वैसे ही करनी है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे ही आप लोग नियत बांधकर खड़े हों तो सबसे पहले आप लोग 1 मरतबा सना यानी कि सुबहाना पढ़ें, उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 11 मरतबा पढ़ें। रुकू करें, सजदे में जाएं और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, उसके बाद 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। इसी तरीके से 2-2 रकात करके 10 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है। तो जो शख्स भी शब बारात की रात में इस नफिल नमाज को अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसकी उम्र में भी बरकत होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप चाहे शब बारात की रात में ये नफिल नमाज भी अदा कर सकते हैं उन दोनों नमाजों के साथ साथ। अब शब बारात की एक और नफिल नमाज आती है, ये आखिरी है, आप लोग ध्यान से सुन लो। वो नमाजें जो आपको बताई गई वो आपको ईशा की नमाज के बाद अदा करनी थी, लेकिन ये नमाज आप लोग शाबान की 15 तारीख को मगरिब की नमाज के बाद अदा करेंगे। इसमें आपको कुछ इस तरीके से करना है, 2-2 रकात करके इस नफिल नमाज को अदा करना है, लेकिन नियत बांधने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से इस तरीके से दुआ करें कि या अल्लाह, इन 2 रकात नफिल नमाज की बरकत से तू मुझे बरकत के साथ उम्र दराज अता फरमा। इस नमाज को आप लोग नॉर्मल नमाज की तरह अदा कर सकते हैं। मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ किस तरीके से अदा करना है। इसकी नियत आपको इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब बारात की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। यहाँ पर भी आप चाहें ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, या आप ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, दोनों एक ही बात है। पहली रकत में आपको 1 मरतबा सना यानी कि सुबहाना पढ़ना है, फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है, फिर रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आपको खड़े होते ही 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है, फिर उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है, रुकू करना है, सजदे में जाना है और कायदे में बैठ जाना है। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं और सलाम फेर लें। इसी तरीके से आपको नॉर्मल नमाज की तरह इस नमाज को भी अदा कर लेना है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि आपको दुआ नमाज से पहले मांगनी है, उसके बाद इस नमाज को अदा करना है। जब आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज दुआ मांगने के बाद अदा कर लें, उसके बाद फिर से आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, लेकिन उससे पहले आपको इस तरीके से दुआ करनी है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इन 2 रकात नफिल नमाज की बरकत से मुझे हर तरह की बला से हिफाजत फरमा। उसके बाद आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करें। जब आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज भी अदा कर लें, उसके बाद फिर से आप लोग 2 रकात नफिल नमाज और अदा करें। उससे पहले आपको इस तरीके से दुआ करनी है, ऐ मेरे रब, इन 2
2 रकात नफिल नमाज की बरकत से मुझे सिर्फ अपना मोहताज रख और गैरों की मोहताजी से बचा। फिर आप लोग 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल करें। जब आप इतना कर लें उसके बाद आप लोग सूरह यासीन की 1 मरतबा तिलावत करें, यानी कि सूरह यासीन को पूरा 1 मरतबा पढ़ें। अगर आप इतना कर लेते हैं उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। ये रात किस्मत वालों को नसीब होती है। शबे बारात की रात में लोगों की किस्मत लिखी जाती है। कब किसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, कब किसकी मौत होने वाली है, कब अपनी जिंदगी से कोई रुखसत होने वाला है, ये तमाम चीजें आज की रात में डिसाइड होती हैं। जितनी भी नमाजें शबे बारात की रात में अदा करने को आती हैं वो सारी नमाजें मैंने आपके सामने डिटेल में मुकम्मल तरीके से बयान कर दी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, मर्द और औरत का अलग अलग तरीका नहीं है। जो मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी तरीके से औरतें भी अदा कर सकती हैं और मर्द भी अदा कर सकते हैं। बाकी इस रात में क्या क्या अमल करना है इसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाएं, वहां पर आपको बहुत सारे अमल मिल जाएंगे। शबे बारात की रात में जो जो आपको पढ़ना है वो सारी चीजें हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोग एक बार वीडियो लिस्ट चेक कर लीजिए। नीचे जहां पर जीएस वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको शबे बारात की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो शबे बारात की रात में आपके बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों मैंने आपको आज तक फोर्स नहीं किया है, बहरहाल ये नमाज का मामला है। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कर देंगे तो हो सकता है आपकी वजह से आज की रात में कोई दुरुस्त तरीके से नमाज अदा कर ले। अगर एक बंदे ने भी आपकी वजह से 2 रकात नफिल नमाज भी अदा कर ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। हो सकता है यही आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच जाए। अल्लाह के वास्ते आप लोग इतना काम कर दीजिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने में हमारी मदद जरूर कीजिए। पहली बार मैंने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी शबे बारात की कुछ और इबादतें हैं जो हमने आपकी स्क्रीन पर लगा दी है। ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस अमल को आप लोग शबे बारात की रात में जरूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी बहुत सारी आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है इस वीडियो को जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा।